भाजपा सरकार की कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री विजय शाह के शामिल होने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर अभिनव बरोलिया ने ट्वीट कर सरकार को घेरा, तो वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बयान देते हुए कहा है कि भाजपा सरकार ने ऐसे अभद्र बयान देने वाले और निर्लज मंत्री कुंवर विजय शाह पर कार्रवाई तो नहीं की, बल्कि ऐसे निर्लज मंत्री को अपने बगल में बैठा लिया है। उनका कहना है कि डिप्टी सीएम के बगल में कैबिनेट मिनिस्टर कुंवर विजय शाह के लिए बैठाया गया है। इसके पहले शहडोल में जो कल कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी मंत्री कुंवर विजय शाह ने मंच साझा किया था। हालांकि कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो वो बैठक में आएंगे ही, मगर बेशर्मों की तरह, निर्लज व्यक्ति की तरह कैबिनेट बैठक में शामिल हो गए। उन्हें शर्म नहीं आती है मंत्री कुंवर विजय शाह के लिए, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ बयान दिया था, देश की सेना के साथ साथ देश का और देश की बेटी का अपमान किया था। नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर है तो कैबिनेट में तो आएंगे ही। थोड़ी शर्म लगी, खुद से लज्जित हो गए, इसलिए मीटिंग में नहीं आ रहे थे। अब चूंकि बेशर्म है तो मीटिंग में आने लगे। और आपने कहा वो उप मुख्यमंत्री के बगल में बैठे थे। मुझे तो लगता है कि जो बीजेपी की कार्य संस्कृति है और जिस तरह का कल्चर बीजेपी में विकसित हो गया है, उस हिसाब से तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठना चाहिए, उसके वो अधिकारी हैं। बहुत दुर्भाग्यजनक है जो राजनीति में गिरावट आई है। जिस तरह से राजनीतिक मूल्य कमज़ोर पड़ रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी ने पूरी राजनीतिक संस्कृति और परंपराओं को एक घटियावाद की ओर ढकेल दिया है, बहुत दुर्भाग्यजनक है। और पिछले 25 सालों में मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक गिरावट आई है वो अपूरणीय क्षति है। मुझे तो नहीं लगता कि ये कल्चर अब कभी पटरी पर आएगा। भाजपा के प्रोग्राम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ भी मंच साझा करते दिखे। हाँ, मैंने देखा है, वो बैठे हैं और उन्हें ज़रा शर्म भी नहीं आ रही है और चेहरे पर एक निर्लज्जता भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की निर्लज्ज वो व्यक्ति हैं, वो उनके चेहरे पर दिखना चाहिए। पूरा देश स्तब्ध है उनके बयान से, पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई है। उन्होंने फौज का अपमान किया है, मान्य परंपरा और संस्कृति का अपमान किया है, उन्होंने महिला शक्ति का अपमान किया है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उनको कैबिनेट में बनाए हुए है। हम तो शुरू से जानते थे कि नहीं हटाएंगे, क्योंकि बीजेपी में ये तमाम गतिविधियां इनको मान्यता मिल चुकी है और इस तरह की